हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका इस दमदार एजुकेशनल चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। आपका चैनल है आपकी एजुकेशन को इजी बनाने के लिए है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, याद आ गया ना आपको। तो आओ शुरू करते हैं बहुत सिंपल तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर। तो ये है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। पॉइंट बी मान लेते हैं इसे, ठीक है। बी पे 90 डिग्री है, इसे ए मान लो और इसे सी। एंगल ए है थीटा। थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का क्या अर्थ हुआ? यानी वो एंगल जिसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 0 से बड़ी, 90 से छोटी। तो हम साइन थीटा क्या लिखते हैं? चलो एक एक करके। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के जो अपोजिट वाली साइड है ये परपेंडिकुलर है, थीटा से जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है, और ये जो सबसे लंबी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट इज हाइपोटेन्यूज। एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो हम हर जगह परपेंडिकुलर को P लिखेंगे, बेस को B और हाइपोटेन्यूज को H लिखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका? BC, बेस हुआ AB। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम टेन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, BC अपॉन AC होल डिवाइडेड बाय AB अपॉन AC। AC से AC कैंसिल हो सकता है। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि BC अपॉन AC क्या है आपका? साइन थीटा। AB अपॉन AC क्या है? कॉस थीटा। तो यहां से ये बात निकल के आती है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक तो आपकी ये रिलेशनशिप हो गई, रिलेशनशिप बिटवीन टेन, साइन एंड कॉस। इसके अलावा आपको और भी रिलेशनशिप्स याद रखनी है। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे ये सेकंड रिलेशनशिप है आपकी, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। इसीलिए कॉसेक थीटा हो जाता है आपका इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। थर्ड हो गया आपका सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। तो ये तीन रिलेशनशिप्स हो गई। अब एक और है कॉट थीटा, वो होती है फोर्थ। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। सही है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहां पर लिख लेते हैं फोर्थ वाली, फिर से लिख रहे हैं फोर्थ। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और इसीलिए ये ऐसा निकल के आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। याद हो गया हमें? चलो बहुत अच्छी बात है। और इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्यों लिख सकते हैं?
टेन थीटा का ये रेसिप्रोकल है। अगर यहां से देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर रेसिप्रोकल हुआ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 4 रिलेशनशिप्स आपके सामने निकल आई। एक रिलेशनशिप और है जिसका हम यूज कर लेते हैं कई बार, वो है, अगर आप ध्यान से देखो तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो जाता है 1। अगर इसे मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों, वैसे ये तो कई बार यूज हो जाती है इसलिए लिखवा दिया। इसी तरीके से आप कॉसेक थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा यहां आ जाता मल्टीप्लाई होके। सेक थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 हो जाएगा। यहीं पर भी देखो, ये काट दो, कॉट थीटा और टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1। ये बहुत यूज होती है इसलिए इसको लिख दिया। तो मेन तो ये 4 रिलेशनशिप हैं जो आपको याद रखनी है। हो गई याद? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चों अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज हो जाता है, बहुत बार होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? तो सुनने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कोई टफ नहीं है, टेंशन मत लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि 2 एंगल है साहब, अल्फा प्लस थीटा, अगर इनका सम 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अच्छा, इसमें फिर अल्फा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो बहुत अच्छी बात बताई आपको, अल्फा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये पढ़ेंगे हम क्या होता है साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे हम। अब ये देखो कि साइन अल्फा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। टेन अल्फा होगा टेन 90 माइनस थीटा। तो ये होता है आपका, याद रखना बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। सही है? आ गई ये बात समझ में? चलो ये आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, 1 2 3। कितने रह गए? 3 और रह गए। कौन कौन से? 4 5 6। 4 5 6 तो सिर्फ संख्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कोसेक अल्फा, सेक अल्फा और कॉट अल्फा। ठीक है, कॉट अल्फा। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। और बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? वो होगा टेन थीटा, टेन थीटा। तो ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको याद रखने हैं। मेनली तो आपको ये याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये याद रख लो। हो गया याद? मेरे बोलते ही याद हो गया होगा। आप लोगों को होशियार हो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, तभी तो प्रैक्टिस बनेगी मैथमेटिक्स में। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रिलेशनशिप क्यों पढ़ते हैं मैथ्स में? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो इन
क्वेश्चंस का और इन रिलेशनशिप्स इक्वेशंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन खुद बे खुद आपके सामने आ जाएगा। कब आएगा? जब आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाओगे या मेडिकल में जाओगे या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएससी करोगे, कोई भी कोर्स करोगे, आगे जाके उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ोगे। तो सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 3 sin थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें tan थीटा की वैल्यू यहां से पता लग जाएगी। उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। तो लिख लो भाई सॉल्यूशन। ठीक, तो 3 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। tan थीटा, चलो ऐसे लिखते हैं, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, कोई परेशानी नहीं सर। tan थीटा इक्वल टू 4/3, ये तो हमें भी पता है, लेकिन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, tan थीटा इक्वल टू 4/3। अब आप देखो, जो हमें ये फंक्शन निकालना है, हमें क्या निकालना है? ये फंक्शन। इस फंक्शन को लिख लें, चलो लिख लेते हैं। 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों, सोचा कैसे जाता है, ट्रिक कैसे लगाई जाती है? देखो, प्रैक्टिस करते रहोगे, सोच डेवलप होगी। इस हमें tan थीटा पता है, तो हमें यहाँ tan थीटा बनाना होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। tan थीटा तब बनेगा जब हम इस चीज को cos थीटा से डिवाइड कर दें। तो ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड कर दो और नीचे से भी cos थीटा से डिवाइड कर दो। तभी देखो, मैंने ये स्पेस छोड़ दी। हमने क्या करा? हमने ये करा, cos थीटा से डिवाइड कर दिया, फिर यहां पर भी cos थीटा से डिवाइड कर दो। ये दोनों कैंसिल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी समस्या का निवारण हो गया। अब देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हो गया ना? अब ये देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, ये रह जाएगा 4, ये 2, साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा। अब एक लाइन खींच लो, तो देखो 4 माइनस tan थीटा अपॉन 2 प्लस tan थीटा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सही से आ गई होगी। tan थीटा की वैल्यू रख दो 4/3, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4/3 अपॉन 2 प्लस 2 4/3, 2 प्लस 4/3। सही है? बिल्कुल सही है। दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 4/3 अपॉन 12 माइनस 4 होल बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, फिर लाइन खींच लो। 12 माइनस 4 क्या हो जाता है? 8। क्या हो जाता है बच्चों? 8। दिस इज इक्वल टू 8 और 6 प्लस 4 10, ये हो गया 8/10। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4/5। तो क्या आपका सही आंसर आया? बिल्कुल आया, बी आपका सही आंसर है। सही है बच्चों? आ गया समझ में? बहुत अच्छा। तो बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। गिवन दैट tan अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा। और ये इसके 4 ऑप्शंस हैं, बड़े बड़े से ऑप्शंस हैं, दिखने में अजीब लग रहे होंगे, लेकिन इतने बड़े ऑप्शंस और ऐसी इक्वेशंस को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। tan अल्फा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में हमें tan अल्फा पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो करें, करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें दे रखा a sin अल्फा, तो tan अल्फा कैसे आएगा? ऊपर और नीचे cos अल्फा से डिवाइड कर दो। देखो कैसे, a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा
डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। अब बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो उनकी परेशानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले वो ये पूछते हैं सर ये अल्फा क्या है, ये अल्फा क्यों लिख दिया, हमने तो थीटा पढ़ा था। तो भाई देखो एंगल थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ए बी सी भी लिखा हो सकता है। साइन के साथ जो लिखा है वो एंगल है, ये देख के परेशान मत होना, ठीक है। अल्फा हो बीटा हो ए बी समझ लो वो एंगल है, हैं। चलो दूसरी बात वो कहते हैं सर कॉस अल्फा से ही क्यों डिवाइड किया, क्यों हमने टेन अल्फा से डिवाइड नहीं किया, क्यों साइन अल्फा से डिवाइड नहीं किया। ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी सोच विकसित होती है। अब कॉस अल्फा से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन हो जाता है, यहां से कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा। अच्छा कॉस अल्फा से डिवाइड करोगे और जिससे पूरी इक्वेशन में कोई चेंज ना आए इसलिए ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे भी, ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन में कोई चेंज आया नहीं आया, क्या कैंसिल हो जाएंगे, यहां से कॉस अल्फा कैंसिल हो सकता है, यहां से कोई चेंज आया नहीं आया, ठीक। तो छोटी सी बातें हैं लेकिन जानना जरूरी है। अब ये क्या हो जाएगा आगे देखो, दिस इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय ए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब आप क्या करोगे, यहां कॉस से कॉस कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो गया टेन अल्फा। इसी बात पे यहां लाइन खींच देते हैं, दिस इज इक्वल टू ए टेन अल्फा माइनस बी रह जाएगा यहां, बस ए टेन अल्फा माइनस यहां रह गया बी, नीचे क्या रह जाएगा ए टेन अल्फा तो है, ए टेन अल्फा। क्यों भाई, क्योंकि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो गया टेन अल्फा, और यहां प्लस के बाद क्या रह जाएगा बताओ बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया, रह गया बी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, टेन अल्फा की वैल्यू रख दो ए अपॉन बी, ठीक। बस टेन अल्फा की वैल्यू ए अपॉन बी रखो और आपका जवाब हाजिर, ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। जिन बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाए वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बोर्ड पे तो एक एक स्टेप दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर्पस है हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये माइनस बी स्क्वायर क्यों आया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, नीचे क्या रह गया बी, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ क्या आंसर है आपका सही, बिल्कुल ठीक है, ए आंसर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आ गया ना आंसर, वेरी गुड। बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय बचाने के लिए मैं क्वेश्चन पहले ही लिख देता हूं बोर्ड पे, ठीक है, वो वाला पार्ट एडिट कर देता हूं, ये लिखने वाला। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस एक छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व है। इफ cot थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। तो इसमें बस ये है कि आप पहले तो cot थीटा निकाल लोगे, फिर tan थीटा निकाल लोगे। tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो इसे खुद करो, 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज करो, आराम से करो, 2 सेकंड बाद मैं इसे सॉल्व करता हूं। करो स्क्रीन पॉज, 1 2, मैं आ रहा हूं अब इसे सॉल्व करने। सॉल्यूशन 3 cot थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0,
इसका अर्थ हुआ 3 cot थीटा इक्वल टू 2, सो cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। tan थीटा क्या होता है भाई? tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, यानी कि cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा हो जाएगा 3/2। आपने tan थीटा निकाल लिया, क्वेश्चन अब पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ हमें tan थीटा बनाना होगा। tan थीटा बनाने के लिए ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, दिस डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब भाई इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, दिस डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 6 cos थीटा अपॉन cos थीटा। आगे की कहानी आपको भली भांति ज्ञात है, सही से जानते हो कि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। ये cos cos कैंसिल, ये cos कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, तो ये हो गया 4 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 2 tan थीटा प्लस क्या होगा प्लस 6। चलो भाई tan थीटा की वैल्यू रख दो 3/2, 4 इंटू 3/2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 3/2 प्लस 6। tan थीटा की वैल्यू क्या रख दी 3/2। यहां से आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गए 2, ये भी कैंसिल हो गया साहब, तो 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 3, और ये 6 प्लस 3 इज 9, दिस इज इक्वल टू 3/9, दिस इज इक्वल टू 1/3। 1/3 इज द आंसर। कहां पर है? सी। तो ये आपका आंसर है, सी इज योर आंसर। चलो बोर्ड के आगे से हट जाता हूं। आ गया क्वेश्चन समझ में? बच्चों ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। इफ 4 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, होल अंडर रूट है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां आपको sin थीटा एक तरीके से दे रखा है, आप आराम से निकाल लोगे। देखो सॉल्यूशन 4 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों खुद जरूर सॉल्व कर लेना, मैं हट जाऊं? चलो हट गया। 1 2 पॉज द स्क्रीन एंड सॉल्व। अब मैं आ रहा हूं। तो साइन थीटा माइनस दिस इज इक्वल टू, हाँ ऐसे लिख सकते हैं 4 sin थीटा इक्वल टू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है हमें, ठीक, बिल्कुल सही से पता है सर। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी पता है सर, पाइथागोरस थ्योरम होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो तो हो ही जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आपकी, यहाँ लिख लेते हैं साहब, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। बच्चों वैसे तो ये हाइपोटेन्यूज 4k होगा और परपेंडिकुलर 3k, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन में हम k को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये एक ट्रिक है, लेकिन वास्तविकता ये है हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 4k, परपेंडिकुलर की लेंथ है 3k, k 10 है मान लो तो हाइपोटेन्यूज 40, परपेंडिकुलर 30, साइन थीटा की वैल्यू वही रहेगी। आजमा के देख लो।
तो भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 माइनस 9 और ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया 7। बेस इज 7, बेस स्क्वायर हो गया 16 माइनस 9, नहीं बेस स्क्वायर आया ना 7, तो हाँ बच्चों बेस स्क्वायर 7 आया। अब हम क्या करेंगे, बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7। अब भाई हम अपना काम शुरू कर देते हैं, बस आप कॉस थीटा निकाल लो, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसीलिए हमने बेस निकाला क्योंकि हमें कॉस थीटा की सख्त जरूरत है। कैसी जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो कॉस थीटा बेस, बेस इज अंडर रूट 7, हाइपोटेन्यूज इज 4, सो कॉस थीटा इज अंडर रूट 7/4। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हम रिलेशंस लगाते जाएंगे जो अभी पढ़ी है हमने। कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा, ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा है 3/4, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 4/3। बिल्कुल सही बताया आपने। अब आपको चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा हमने निकाला अंडर रूट 7/4 और साइन थीटा हमें पता है 3/4। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आ गया कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 7/3। बिल्कुल सही निकल गया। अब हमें चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये हमें पता है 1/cos, COS, 1/cos थीटा, ये तो सर हमें पता है। तो cos थीटा क्या है, अंडर रूट 7/4, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 4/√7। बिल्कुल सही, 4/√7। धीरे धीरे आप बहुत होशियार हो रहे हो बच्चों। चलो भाई सेक आ गया, कॉट आ गया, और क्या चाहिए था, सेक, कॉट और कॉसेक, ये कॉसेक आ गया। बहुत अच्छा, अब आपकी जरूरतें पूरी हो गई, बस आपको आंसर निकालना है। वैल्यू रख दो, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी 4/3, इसका स्क्वायर है यानी 4/3 का स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट 7/3 का स्क्वायर, अपॉन बड़ा सा अंडर रूट बनाओ साहब, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मीन्स 4/√7 का स्क्वायर, 4/√7 का स्क्वायर। बिल्कुल सही हो गया, -1। आओ सॉल्व कर लें। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, अंडर रूट बड़ा सा बनाना पड़ेगा, -7/9। अब ये हो गया 4 4 जा 16/7 -1। देखो बच्चों ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, सॉल्व कर दिया बस। इसमें तो आप बिल्कुल महारथी हो। बिल्कुल यार, बच्चे होशियार हैं, आजकल के ज़माने के 21st सेंचुरी है। करो भाई सॉल्व। 16 - 7 ये होता है 9, 9/9 डिवाइडेड बाय 16 - 7/7। ये 9/9 तो हो जाएगा 1। अब देखो बच्चों ऐसे होगा, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा और ये भी नीचे 9 बनेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको दिखेगा नहीं। तो बच्चों आप इसे नोट कर लो। मैं ये वाला पोर्शन रब कर दूंगा, कर देता हूँ। कर लिया नोट, पॉज करके स्क्रीन पॉज कर लो, ये रब कर दिया। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो अंडर रूट ऊपर 9/9 मल्टीप्लाइड बाय, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ, और ये 16 - 7 ये भी 9 है। अब देखो ये 9 से 9 कैंसिल, तो ये हो गया अंडर रूट 7/9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7/9 का अंडर रूट क्या है, चलो लिख लेते हैं अंडर रूट 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7/3। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी। डी आपका सही ऑप्शन है।
सही है, आ गया बच्चों ये सब समझ में आपके? चलो बहुत बढ़िया, इसे आप नोट डाउन भी कर लो। लेकिन बच्चों पहले खुद सॉल्व किया करो, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। कुछ क्वेश्चंस और कर लो, किसी बुक से कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो पा रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, मैं 100% उसको सॉल्व करूंगा। जब 8-10 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने इंटेलिजेंट और उतने जीनियस बन जाओगे। सही है? ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बाय, सी यू।